हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिजाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है कि आप अगर काम कर रहे हैं या काम मतलब घर से कर रहे हैं तो आपके पास कम काम आ रहा है तो क्या करें, क्या हमें करना चाहिए जिससे कि आपके पास काम ज्यादा है। और जैसे कि टाइम भी ऐसा चल रहा है कि मौसम थोड़ा सा आलस भरा है, तो किस तरीके से अपने काम को कंटिन्यू रखा जाए। तो आज की वीडियो में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और इसी जो है कड़ी में एक और जो है हम वीडियो लेकर चल रहे हैं इससे कि बहुत सी बहनों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जिन जो घर से काम करते हैं या मतलब कभी कभी सिलाई करते हैं तो उनके पास जो है काम कम आ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, उनको करना ये है कि घर में जो भी आपके अपने कपड़े हैं या फिर मान लीजिए कि आपके पास साड़ियां हैं, उनसे ड्रेसेस बनाइए। अलग अलग आपके घर में बच्चे हैं, उनके लिए ड्रेसेस बनाइए, फ्रॉक बनाइए, तुलिप ड्रेस बनाइए, धोती ड्रेस बनाइए। उससे होगा क्या, दो चीजें होंगी। एक तो आपकी जो है आपके काम में फिनिशिंग आएगी। एक जो आपके अंदर डर है कि मैं इस तरीके की ड्रेस बना पाऊंगी या नहीं, तो वो डर कम होगा। और तीसरा आपका जो है आप जब आपका बच्चा वो ड्रेस पहन के निकलेगा या आप वो ड्रेस पहन के निकलोगे तो दो लोग पूछेंगे कि ये ड्रेस किसने बनाई, क्या आप मेरे लिए बना दोगे, क्या आप मेरे लिए बना सकते हो। तो ऐसे अगर आपने बनाई है पहले तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लगेगा और कस्टमर भी आपका बन जाएगा। तो इसलिए जो लोग घर से काम कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर ये झिझक है कि हम अपना काम करेंगे तो हमारा काम पता नहीं चलेगा या नहीं, तो मेरा उनसे यही निवेदन है, आप काम करते रहिए। बिल्कुल भी जो है झिझक महसूस मत करें, क्योंकि आपका काम आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छा चलेगा। बस उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है। और कई बार जो है लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि हम जहाँ रहते हैं वहां पर काफी जो है बुटीक हैं, या हम जहाँ पर रहते हैं वहां पे काफी जो है स्टिचिंग करने वाले हैं लोग रहते हैं, तो मैं तो इतना जो है काम में निपुण भी नहीं हूँ, तो पता नहीं मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए, इस वहम में ना रहें कि जो काम कर रहा है बहुत टाइम से वो आपसे बेटर ही है। हाँ, ये है कि उसका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपसे ज्यादा जानता हो। तो इसलिए एक बार आपको दिक्कत हो सकती है आपके कस्टमर बनाने में, लेकिन अगर आपका काम अच्छा है तो आप भी जो है उसको बहुत अच्छा जो है बहुत बड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। तो इसलिए इस झिझक में ना रहें कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहां पे जो है काफी सिलाई जानने वाले हैं। तो हमेशा जो अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलें, क्योंकि देखिए, आपने कोई भी मार्केट देखी होगी, आपने मान लीजिए कोई कपड़ों की मार्केट देखी है तो आसपास जो है वहां पे कितनी सारी दुकानें होती हैं। क्या कोई एक शॉपकीपर ये सोच के बैठ जाता है कि मेरी दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। कई बार तो जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं और उसके साइडों में जो दुकानें होती हैं, क्या वो ये सोच के अपनी दुकान बंद कर लें कि भाई मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं कैसे अपना काम करूंगा। तो मैं तो अपनी बात करूँ ना, तो मैं तो पहले जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं पहले वहां जाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ट्राई करती हूँ। तो हमेशा कोई भी आपके पास अगर कस्टमर आता है वो आपका हाँ देखिए, इफेक्ट पड़ता है चीजों का। आपका शोरूम अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, उनका फर्क पड़ता है। लेकिन मान लीजिए वहां की फैसिलिटी ही अच्छी नहीं है, वहां के रेट ही अच्छे नहीं है, हर जो है मिडिल क्लास के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहां पर ज्यादा जनता नहीं जा पाएगी, सिर्फ वही बड़े लोग ही जा पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को किसी से कम ना समझे, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे कोई भी आपकी स्किल हो। अगर आप ये सोचकर बैठ गए हैं कि सामने वाला मतलब जो है अगर मार्केट ज्यादा है और मैं कैसे कंपटीशन दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, तो कंपटीशन की तो बात ना ही करें।
सिर्फ अपने अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए और ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है? ये आत्मविश्वास आता है आपके निरंतर अभ्यास से, आपके लगातार मेहनत करने से। तो देखिए जितना आप काम करेंगे मैं अपनी बताऊँ तो मैं मतलब मान लीजिए आज ये सूट मैं स्टिच कर रही हूँ, ठीक है? तो इससे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मान लीजिए मैं जो है अभी पाइपिंग ही लगा रही थी, तो मोस्टली ये होता है हमें पाइपिंग किस तरफ रखनी होती है या हम किस तरीके से उसको रखें, तो उसमें आप जितनी बार उस चीज़ को स्टिच करेंगे, उतनी बार आपकी फिनिशिंग आती जाएगी और उतनी बार आपको ये सोचेंगे कि इसको मैं अगर इस तरीके से लगाऊँगा तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपने काम में जो है परफेक्शन लेकर आइए, अपने काम पर जो है फ़ोकस्ड रहिए। आप ये एक तो ये पहला टॉपिक जो हमने उठाया था, ये सोच कर ना बैठ जाएँ कि भई मेरे पास तो बहुत कम काम आता है। देखिए, अगर आप बहुत टाइम से स्टिचिंग जानते हैं, लेकिन आप इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि भई मैं पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, तो देखिए अपने अंदर बस आपको सिर्फ़ एक ही काम करना है, आपको अपनी अलग-अलग तरीके की ड्रेसेस बनानी। मैंने भी देखिए ऐसे ही स्टार्ट किया था, हालाँकि मैंने वो यूट्यूब चैनल के लिए किया था, क्योंकि हमारे समाज में अगर लड़कियाँ या बहुएँ थोड़ा-सा अगर खुद के लिए इतना चीज़ें करती हैं, तो भी वो जो है लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए मेरे पास तो एक बहुत ही अच्छा मौका था कि यूट्यूब था, तो मेरी किसी ने कभी कहा नहीं और बाहर के कहते हो तो उससे मुझे परवाह नहीं। तो उस चीज़ों का तो मेरे ऊपर तो नहीं पड़ा, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैं खुद भी अगर कोई दूसरा करता हो तो शायद मैं भी कुछ बोल दूँ। तो अगर वो इतनी सारी चीज़ें करता है कि कितने मतलब लड़कियों की आदत तो होती है लेडीज़ की कि तो कोई दूसरा अगर मतलब 1 सूट पहना, 2 सूट पहने, तीसरे दिन अगर उसने पहन लिया तो फट से कहेंगे, "ये बड़े सूट पहन रही है, क्या बात है?" तो ये चीज़ें होती हैं, हम समाज में रहते हैं। तो देखिए कम से कम ये बात तो है, ये बड़े सूट पहनती है, कहाँ से सिलवाती है, कहाँ क्या आपने सिला है? मतलब ऐसी बातें, चर्चाएँ चलेंगी। अब अगर एक ने पूछ लिया आपसे कि क्या आपने स्टिच किया है, तो बस बन गई बात वहीं पे। आप मतलब मान लीजिए अब कहीं नहीं जाती हैं, आप मान लीजिए अपने बच्चे को ही लेने जाती हैं, तो वहाँ एक बंदे ने पूछ लिया चलो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, हम सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। आपके पास अपनी इंस्टा आईडी है, आपके पास अपना व्हाट्सएप अकाउंट है, व्हाट्सएप नंबर है आपका, उस पे आप अपनी चीज़ों को सोशल कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो आपके पास कोई मनाही नहीं है, तो वहाँ पे लगाइए और अगर आपको अपनी फैमिली वगैरह से डर लगता हो तो उनको हाइड कर दीजिए। तो मैं तो सबसे अच्छा आइडिया आपको ये देती, लेकिन हाँ, अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी काम वो कभी भी मत कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। और अगर वहाँ से परमिशन है तो फिर मत डरिएगा और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, आप ज़रूर से सक्सेस हो जाएँगे। बस एक लड़की को चाहिए क्या होता है, एक फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है और फिर तो वो बहुत कुछ कर सकती है। घर की चीज़ें तो घर का काम हम ये सोचते हैं कि जो औरतें होती हैं उनके लिए बस घर का काम वो अपना यही गाती रहती है, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। लेकिन अगर इन सब को मिलाकर देखा जाए तो उनके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो ये सिर्फ़ जो है औरतें ही समझ सकती हैं और जो कि आज के टाइम में अभी काम कर रही हैं वो, सिर्फ़ वही समझ सकती हैं। और तो ये शायद कुछ थोड़ा हम गहराई में पहुँच चले गए, तो कोई नहीं, वो सब बातें हमारी चलती रहेंगी। हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि बिल्कुल भी हमें झिझक महसूस नहीं करनी है। वो तो जो चीज़ें मेरे साथ मतलब जो मैंने अनुभव की वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जस्ट लाइक दैट और अगर आपको थोड़ी बहुत इन चीज़ों में इश्यू हो कि हाय! मुझे कैसे पता चलेगा कि रेट कैसे डिसाइड करने हैं, तो उसके लिए भी आप जैसे-जैसे सिलते जाएँगे, आपको अनुभव होता जाएगा। नहीं तो आपके आस-पड़ोस में आप बुटीक पे जाइए, वहाँ पता कीजिए, जब साइड में घर में सिल रहे हैं, उनसे पता कीजिए या फिर आपके नोन में कोई होंगे, उनसे पूछिए कि बुट्टी मतलब जैसे रेट कैसे हमें लेनी चाहिए, जैसे लाइनिंग वाला सूट है उसके कितने लेने चाहिए, सिंपल सूट के कितने, ब्लाउज़ के कितने, तो ये चीज़ें आप मतलब जब तक खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो भाई सामने से कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप जो मेरी बहनें मतलब कोशिश कर रही हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मैं चाहती हूँ उनका जो है मतलब मेरे साथ
सपोर्ट तो देखिए मेरे साथ यूट्यूब तो सबका साथ ही होता है। मैंने भी बहुत चीज़ें सीखी हैं, सच्ची बताऊँ तो यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें। फ़ोन में सब चीज़ें होती हैं और पॉज़िटिव चीज़ें आपको निकालनी है कि मेरे लिए कौन-सी चीज़ अच्छी है। तो हमेशा मैंने मोटिवेशन से भरे वीडियो देखे हैं, चाहे मैं जब तैयारी करती थी जब भी और चाहे आज मैं अपना खुद से अपना काम कर रही हूँ जब भी। तो मोटिवेशन से भरी वीडियो ज़रूर देखा करिए और जो ये काम करते हैं वो तो मेरी वीडियो तो ज़रूर देखा करो। तो मुझे खुद जो है अपनी वीडियोज़ बनाकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो हम अपना अनुभव है वो आपके साथ शेयर करते हैं और आपके कमेंट्स भी आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से हम जो है हम और आप मिलकर अपना जो है एक बहुत ही अच्छा एक समाज तैयार करेंगे, एक अच्छा भारत तैयार करेंगे, जहाँ पर सिर्फ़ खुशियाँ होंगी, कोई भी जो है ऐसा बर्डन नहीं होगा, जहाँ पर कोई भी मतलब जो समाज की जो औरतें हैं, जो हमारा बहुत ही मजबूत स्तंभ होना चाहिए, उनको जो है इमोशनली जो थोड़ा-सा वो जहाँ पे वो मात खा जाती हैं, तो वो चीज़ें ना हों। इसके लिए हमें एक बहुत ही मजबूत समाज का निर्माण करना है और वो शुरुआत देखिए हम ही से होगी। हम अपने परिवार में ही देख लीजिए, अगर एक लड़की इस चीज़ की शुरुआत करती है, अगर मान लीजिए आप अपने घर में कर रहे हैं, तो आप अपनी बेटी को, आप अपने आस-पड़ोस की बेटियों को, बहुओं को, बहनों को और जो भी आपके रिलेशन में है, सबको मोटिवेशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक-एक जगह पर मतलब इस तरीके से हम काम करेंगे तो ज़रूर जो ये नेगेटिव थॉट्स जो कि हमारे अंदर, क्योंकि हमारे ऊपर पूरा फैमिली का अम, ज़िम्मेदारी होती है और उसके ऊपर हम ये जब ये चाहें कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाती है, वो खिचड़ी बन जाती है। तो वो खिचड़ी ना बनने पाए इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा-सा मेडिटेशन, थोड़ा-सा आत्मविश्वास और ज़बरदस्त मेहनत के साथ हमें जो है अपना काम करना है। हम ज़रूर से सक्सेस हो जाएँगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है और जब आपको मज़ा आने लगेगा ना, तो आप ये नहीं देखोगे कब कितना टाइम हो गया है, कब मैंने आराम किया है। बस अपने आप से प्यार हो जाएगा, अपने काम से प्यार हो जाएगा। तो इसी तरीके से बड़े जुनून के साथ आपको काम करना है और रही बात काम नहीं आ रहा है, तो एक ना एक दिन इतना काम आएगा, आप कर नहीं पाओगे। और मैं तो चाहती हूँ आप करते रहें, कर नहीं पाओगे ये वाली चीज़ आए ना, कर नहीं पाओ का मतलब ये है कि काम ज़्यादा आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, वो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम किस तरीके से अपनी जो क्षमता है उसको डिवाइड कर दें कि किस तरीके से ये चीज़ हम किसमें डिवाइड करें या हम अपने साथ कारीगर रख लें, वो एक अलग थिंग है। जब आपका काम ज़्यादा अपने लेवल पे बढ़ जाता है, तो देखिए इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है और काम करते जाना है। आज का टॉपिक सिर्फ़ यही था कि अगर आपके पास काम कम आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी डिमोरलाइज़ ना हों। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, आपको अपने खुद के कपड़े डिज़ाइन करने हैं और मस्त-मस्त कपड़े पहने, मस्त-मस्त रील बनानी है, लेकिन मर्यादित रील्स बनाइए, मर्यादित कपड़े पहनिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बात वहाँ उठती है जहाँ पे आप अपनी मर्यादा लाँघ जाते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता और आपके साथ अपना फैमिली सपोर्ट तो हमेशा से ही है और वो आपको समाज का भी सपोर्ट मिलेगा, आप देखना। बहुत लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, मुझे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरीके से आपको भी मिलेगा, इसीलिए पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ और मर्यादा के साथ, क्योंकि जो ये मर्यादा शब्द है ना, औरत के लिए बहुत, बहुत मायने रखता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। राधे, राधे।